हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हमारा जो डिस्कशन है रिगार्डिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं एक्सेल में, उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक अगर हमको एक्सेल में डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो हम वो कैसे बनाएंगे। आज हम देखेंगे एक ऐसा यूज केस जहाँ पे हमारी दो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, और जैसे ही हम फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट को फिल्टर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सेकंड ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके वैल्यूज फिल्टर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको वैल्यूज सिलेक्ट करने में बहुत ही आसानी होगी, और कम वैल्यूज और जो रिलेवेंट वैल्यूज है वही आपको दिखेंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मेरे पास कंट्री और सिटी है, तो और कंट्रीज में तीन ऑप्शंस हैं, यूएस, चाइना, ब्राजील। और सिटीज में ये सारे कंट्रीज में जो सिटीज है उसके ऑप्शंस है। अभी जो सिटीज यूएस में है वो चाइना में नहीं है, और जो सिटीज चाइना में है वो ब्राजील में नहीं है। तो अगर मुझे ये दो जो मेरे कॉलम्स है, कंट्री और सिटी, उसके बेसिस पे अगर मुझे कुछ और डेटा कलेक्ट करना है तो बहुत ऑब्वियस है, अगर मेरा पहला ड्रॉप डाउन यूएस है तो मेरी सिर्फ यूएस की सिटीज ही आनी चाहिए, और सिमिलरली अगर मैंने पहला ड्रॉप डाउन चाइना सिलेक्ट किया है तो सिर्फ चाइना के सिटीज ही दिखने चाहिए, राइट। तो हम ये देखेंगे आज एक्सेल में कि हम ये कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हमारा काम बहुत ही आसान हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग्स के साथ इसको शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपल दो लिस्ट बनाएंगे। ये दोनों लिस्ट में कोई फिल्टरिंग नहीं है, तो हमारे सारे कंट्रीज के नाम और सारे सिटीज के नाम हमको दिखेंगे। जस्ट देख लेते हैं ये कैसे करना है बहुत ही क्विकली। तो हम डेटा में जाएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिस्ट, हमको पहले कंट्री चाहिए, तो हम ये कंट्री हमारा इस कॉलम से आ रहा है तो हमने उसको हमारा डेटा रेंज दे दिया। यहाँ पे देखेंगे हमारे तीनों कंट्रीज आ रहे हैं। सिटी के लिए हम फिर से डेटा, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स में जाके हमारे सिटीज के नाम भी दे देंगे। तो यहाँ पे सारे सिटीज के नाम भी आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं यूएस सिलेक्ट करूँ और सिटी पे मुझे सिएटल भी दिख रहा है, मुझे शंघाई भी दिख रहा है, मुझे रियो भी दिख रहा है। तो ये सिटीज यूएस में नहीं है फिर भी यहाँ पे नाम दिख रहा है, यूएस में नहीं है फिर भी यहाँ पे नाम दिख रहा है। तो अगर हम यूएस सिलेक्ट करें तो सिर्फ यूएस के सिटीज ही दिखने चाहिए। इसका मतलब है कुछ फिल्टरिंग होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, हमको तीन पहले लिस्ट बनानी है फॉर ईच ऑफ द थ्री स्टेट्स। तो हमको एक यूएस के सिटीज की लिस्ट चाहिए, हमको एक चाइना की लिस्ट चाहिए, और हमको ब्राजील की लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे जाएंगे, यूएस पे फिल्टर करेंगे, ये सारे सिटीज को कॉपी करेंगे, यहाँ पे उसको सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करेंगे और डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे। तो यूएस में ये छह सिटीज है यूएस में। हमको ये सिमिलर लिस्ट चाइना और ब्राजील के लिए बनानी है। तो वो जैसे मैंने यूएस की लिस्ट बनाई वैसे ही आप चाइना और ब्राजील की लिस्ट भी बना सकते हैं। तो हमने तीनों कंट्रीज की जो सिटीज की लिस्ट है, यूएस, चाइना और ब्राजील, वो बना ली है। अभी हम देखेंगे आगे क्या करना है। तो आगे हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मूलाज में, डिफाइन नेम में जाएंगे। यहाँ पे हम उसको नेम देंगे यूएस, और हमारा जो लिस्ट है यूएस सिटीज का वो यहाँ पे देंगे, और इसको ओके करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि आपके जो स्पेलिंग्स है यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जो स्पेलिंग्स है वो यहाँ पे आपके मैच होने चाहिए। तो जैसे ही हमने यूएस का लिस्ट बनाया, हम वो सेम चीज़ चाइना और ब्राजील के लिए करेंगे। तो सिमिलरली डिफाइन नेम, यहाँ पे हम नाम देंगे चाइना, और ये उसकी लिस्ट ऑफ सिटीज है, तो ये हमने चाइना का लिस्ट बनाया। और सिमिलरली हम बनाएंगे ब्राजील का लिस्ट। तो ये हमारे तीनों लिस्ट बन गए हैं, चाइना, यूएस, चाइना और ब्राजील। अभी हम यहाँ पे फिल्टरिंग करने के लिए फिर से आएंगे कंट्री पे, डेटा, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, और इस बार हमारा जो कंट्री का सिलेक्शन है वो ये तीन है, तो हमने ये दे दिया है, और यहाँ पे हम करेंगे ओके। तो यहाँ पे आपको यूएस, चाइना, ब्राजील ये दिख जाएगा। तो अभी हम देखेंगे हमको जो फिल्टर्ड लिस्ट चाहिए वो कैसे हम पा सकते हैं। तो हम डेटा पे जाएंगे, फिर से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, लिस्ट पे जाएंगे,
और यहाँ पे हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे उसका नाम है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट टाइप करेंगे और यहाँ पे हम इस सेल का रेफरेंस देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और क्लिक करेंगे ओके। तो अभी आप देखेंगे सिर्फ ये यूएस के सिटीज़ के नाम ही यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे चाइना सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ चाइना के सिटीज़ के नाम ही यहाँ पे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ब्राज़ील सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ ब्राज़ील में जो 3 सिटीज़ हैं उनके ही नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपका फ़िल्टर सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है और आपका काम आसानी से और बिना कोई मुश्किल के हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।